गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित बनिया, और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है डायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक हुआ है डायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी। सबसे पहले हम बात करें डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक प्रोसीजर है। इट इज ए प्रोसीजर एक प्रोसीजर है। ये क्या इसका क्या काम होता है? डायलिसिस का अगर हम काम की बात करें तो ये क्या करता है? मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, क्या मतलब मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम इन आवर बॉडी। ठीक है। अगर इसकी हम बात करें डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक प्रोसीजर है जो क्या करता है, जो हमारे फ्लूइड वॉल्यूम्स होते हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। और जो अननेसेसरी चीजें होती है, जो ज्यादा बढ़ी हुई होती है, उनको ये बाहर निकालने हेल्प करता है। अगर इसके बाद हम बात करें आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। आर्टिफिशियल किडनी क्या है? आर्टिफिशियल किडनी क्या है? आर्टिफिशियल किडनी का मतलब है एक इट इज ए मशीन जो क्या करती है, जो डायलिसिस प्रोसीजर दैट्स परफॉर्म डायलिसिस। ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हीमोडायलिसिस बोलते हैं। अगर हम डायलिसिस की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होगी हीमोडायलिसिस, सेकंड हमारी होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये हो गया डायलिसिस के बारे में और आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो है आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस हम इसकी जरूरत कब पड़ती है। इसकी हम बात करें डायलिसिस, अगर इसकी हम बात करें तो कोई भी एआरएफ में या सेकंड हम बोल सकते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट किडनी फेलियर। परमानेंट किडनी फेलियर, इन सब कंडीशन में हम डायलिसिस की आर्टिफिशियल किडनी के पेशेंट को नीड होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। अगर इसके बाद हम बात करें इसके मैकेनिज्म के बारे में, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसका मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट है, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट है जो, वो क्या होते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। क्या करते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसका? डिफ्यूजन पे बेस है, जिसमें क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट जो क्या करते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि डायलिसिस में होता क्या है। डायलिसिस में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है बॉडी से, वो मशीन के अंदर जाता है और मशीन उसको साफ करके उसको वापस से बॉडी के अंदर एक्सचेंज करती है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो अब इसके अंदर आगे बात करें हम तो जो हमारा ब्लड आर्टरीज में होता है, जो हमारा ब्लड आर्टरीज में प्रेजेंट होता है, वो मशीन के अंदर जाता है। मशीन के अंदर जाने के बाद क्या होता है? उसकी साफ सफाई होती है, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं और जो जो नेसेसरी चीजें होती हैं उनको बॉडी के अंदर वापस से पहुंचा देते हैं। उसके बाद जो ब्लड है वो वापस से वेन के अंदर आ जाता है, वेन के अंदर वापस से ब्लड आ जाता है। अगर इसी ब्लड को ये ब्लड कोगुलेट ना हो इसके अंदर, ये ब्लड टू प्रिवेंट फ्रॉम कोगुलेशन कोगुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट को हेपारिन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? हेपारिन प्रोवाइड करते हैं, जो क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है, जो मशीन के थ्रू पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हेपारिन के बारे में बात। अब इसके बाद हम बात करें कि जो आर्टिफिशियल किडनी है, अगर इसके बाद हम बात करें जो हमारी मशीन होती है उसके अंदर डायलाइजर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? डायलाइजर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोफिल्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोफिल्टर। ये हीमोफिल्टर क्या करते हैं? जो भी हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी चीजें हैं उनको ब्लड वेसल्स के अंदर दोबारा पहुंचा देते हैं और जो अननेसेसरी चीजें होती हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट होगा यूज्ड डायलाइजर, सेकंड हो गया फ्रेश डायलाइजर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो भी डायलाइजर, जो फ्रेश डायलाइजर होता है, ये एक प्रकार का फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? बॉडी के अंदर जो भी नेसेसरी चीजें ये बॉडी के अंदर पहुंचा दी जाती है। और जैसे कि हमारा यूरिया, क्रेटिनिन और फॉस्फेट आयंस, ये क्या है? ये बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसको हम यूज डायलाइजर में वो डलते रहते हैं। ठीक है, ये होगा डायलाइजर के बारे में बात। अब इसके बाद हम बात करें कि जो हमारा डायलाइजर है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो हमारा डायलाइजर है या मशीन है, इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड पंप्स लगे होते हैं, ब्लड पंप्स लगे होते हैं। ये ब्लड पंप्स क्या करते हैं? जो जैसे कि हमारा ब्लड है बॉडी के अंदर, वो क्या है? मशीन तक पहुंचाने में ये हेल्प करते हैं और मशीन से वापस से मशीन के जो ब्लड चला गया उसको वापस से बॉडी में इंसर्ट करने में ये ब्लड पंप्स हेल्प करते हैं। ठीक है, ये होगा ब्लड पंप्स के बारे में बात। अब इसके बाद बात करें टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड,
एट ए टाइम इन मशीन, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड एट ए टाइम इन मशीन कितना होता है, तो वो होता है 500 ml। कितना था, 500 ml। ठीक है, ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड एट ए टाइम इन मशीन के अंदर कितना होगा, 500 ml। अगर इसके बाद हम बात करें रेट ऑफ ब्लड फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द मशीन, तो वो कितना होता है, थ्रू द मशीन कितना होता है, वो हमारा होता है 200 से 300 ml, 200 से 300 ml। ठीक है, ये होगा डायलिसिस के बारे में। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के बारे में बात। अब इसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के बारे में बात। फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन, अगर फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये किस चीज पे बेस होती है, ये सीवियरिटी ऑफ कंडीशन के ऊपर बेस करते हैं। बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ कंडीशन या पेशेंट की सीवियरिटी पे बेस करते हैं। ठीक है, ये पेशेंट की सीवियरिटी पे बेस करती है। अगर इसके बाद बात करें तो ये क्या होती है, थ्राइस ए वीक। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो थ्राइस ए वीक पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये कितने थे, 6 आवर्स इन ए डे, ये इसकी ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन कितने, 6 आवर्स इन ए डे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के बारे में बात। अब बात करते हैं हम सेकंड, जो हमारी पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस भी एक टाइप का डायलिसिस प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो फ्लूइड का एक्सचेंज है, जो ब्लड वॉल्यूम्स को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, बट जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी ना, जिसको हम जिसके अंदर से पार्टिकल मूव करते हैं, इसमें क्या होती है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ही, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे काम करती है। इसकी अगर बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की, इसमें क्या होता है, जो हमारा कैथेटर होता है उसको हम जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है उसके अंदर से पेरिटोनियल कैविटी तक हमारा जो कैथेटर होता है उसको पहुंचा देते हैं। ठीक है, और पेरिटोनियल जो कैविटी के अंदर जो कैथेटर गया है, जो हमने इंसर्ट किया है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर डायलाइजर पहले से फिट होता है। वो डायलाइजर क्या करता है, जो अंदर बॉडी के अंदर जो पहले से ही फ्लूइड है और उसके अंदर जो नेसेसरी चीजें हैं, जो एसेंशियल है बॉडी के लिए, वो क्या करती है, उस डायलाइजर के थ्रू बॉडी के अंदर वापस से जाती रहती है। बट जो एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि फॉस्फेटाइंस हो गए या यूरिया होगा या क्रेटिनिन होगा, जो बॉडी में एक्सेस है, उनको वो क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है या उसके थ्रू डायलाइजर में स्टोर होती रहती है। ठीक है, अब इस पेरिटोनियल डायलिसिस की अगर हम बात करें आगे, तो ये क्या है, ये एक चीप मेथड है डायलिसिस प्रोसीजर का, लेकिन इसकी या इस प्रोसीजर की डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक भी है। अगर इसके हम डिसएडवांटेज, पहले तो एडवांटेज की हम बात करें, अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें
तो क्या है ये, चीप या लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर इसके बाद हम इसके बाद बात करें इसके ड्रॉबैक, ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज के बारे में बात, डिसएडवांटेज के बारे में बात, तो इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, मोर प्रोन टू इन्फेक्शन के इसमें चांसेस होते हैं। ठीक है, और सेकंड इसमें क्या होता है, ये चीजों को जैसे कि जो हेमोडायलिसिस थी उसकी तरह क्लियरली साफ नहीं करता, मतलब लेस इफेक्टिव है, ये लेस इफेक्टिव है ये प्रोसीजर। ये होगा हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें क्या करते हैं, कैथेटर को एब्डोमिनल वॉल के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट करते हैं, जिसके अंदर डायलाइजर लगा होता है। वो क्या करता है, जो हमारी जो फ्लूइड्स है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, जो एसेंशियल चीजें हैं उनको अंदर बॉडी के अंदर पहुंचा देता है, जो एसेंशियल या नेसेसरी नहीं है बॉडी के लिए उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके एडवांटेज है चीप और लेस इफेक्टिव है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें, मोर प्रोन टू इन्फेक्शन है, और दूसरा क्या है, इसमें लेस इफेक्टिव है। ठीक है, ये होगा डायलिसिस के बारे में बात। अब इसके बाद हम बात करें कि जो प्रोसीजर कर रहे हैं डायलिसिस, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। अगर इसकी हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स पेशेंट को आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स पेशेंट को इशू आने स्टार्ट होते हैं। सेकंड, इसमें पेशेंट को एंजाइटी फील होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को एंजाइटी भी फील होती है। थर्ड, इसमें बात करें पेशेंट को डिप्रेशन के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। क्या होती है इसकी थर्ड कॉम्प्लिकेशन, डिप्रेशन जैसे चांसेस इस पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ये होगा हमारा डायलिसिस प्रोसीजर कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा डायलिसिस होता है क्या, आर्टिफिशियल किडनी है, उसमें जो जो चीज़ें हम यूज करते हैं जैसे कि हेपरिन हो गया, डायलाइजर हो गया, उनका क्या रोल होता है, और इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये डिफ्यूजन प्रोसेस, जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सोलवेंट सोल्यूट मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी कि जो हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस उसके बारे में बात, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात। तो उम्मीद आप सभी को क्लास पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।